जब हम दिल्ली पहुंचे, प्रियंका गांधी जी का फोन आया कि बापू जी आप अपनी पार्टी का मंच कांग्रेस में करा दें, आपकी दौलत बिहार को है और आप बिहार की सेवा करें। न खुदा मिला न विसाले सनम, कुछ यही हाल हो गया है अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव का। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले पप्पू यादव बकायदा लालू यादव के घर जाकर उनसे और तेजस्वी यादव से मिले थे। लालू का आशीर्वाद लेने के बाद भी पप्पू पर लालू परिवार ने कोई रियायत नहीं बरती और पूर्णिया से बीमा भारती के रूप में अपना उम्मीदवार उतार दिया। पप्पू के लिए कांग्रेस अपने गठबंधन के साथी से तकरार नहीं चाहती थी। अब बिना पार्टी के रह गए पप्पू यादव के पास कोई चारा नहीं बचा, लेकिन पप्पू यादव ने अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही अपना नामांकन भर दिया है। इस दौरान पप्पू यादव बेहद भावुक भी नजर आए। वहीं तेजस्वी पर तंज कसते हुए पप्पू ने उनसे नफरत छोड़ने की गुजारिश की। सुनिए क्या बोले पप्पू यादव। चुनाव के पहले ही पूर्णिया मानचित्र पर, वर्ल्ड के मानचित्र पर 14 दिन लोगों ने देखा और एक ही बात लोगों ने पूछा, पूर्णिया का क्या, पप्पू का क्या। तो दिल भी जीते, आशीर्वाद भी मिली और पूर्णिया के हर माँ और बहनों का आशीर्वाद भगवान की तरह जो मुझे मिला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और यही बात मैं लालू यादव जी से हाथ जोड़ करके मैंने कहा। कल भी ये बात हुई कि मधेपुरा चले जाओ। मैंने कल भी कहा कि एक बार नहीं 2-2 बार मधेपुरा हराया, मैं किस मुंह से जाऊंगा। और तब जब पूर्णिया कभी हराता नहीं और हमेशा पूर्णिया मेरे पीछे पागल की तरह खड़ा हो जाता है और साल भर सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया के बाद और गरीबों के इतने पागलपन के बाद तो मेरे लिए आत्महत्या ही न होगा, सुसाइडल ही न होगा। यहाँ कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड आज तक जिंदगी में नहीं हुई। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान मेरे रहते नहीं होता कभी। यहाँ हर परिवार के लोग अपना बेटा मानते हो, भाई मानते हो, आंगन की खुशियां जब मानते हो, तो क्या मिला पप्पू यादव को, इससे बड़ा क्या चीज है। इसीलिए मैं आज आपको आश्चर्य होगा कि आज का दिन मेरी जिंदगी के अध्याय का है कि मैंने सबका दिल जीता है और मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए काम करूंगा, चाहे वो लालू यादव जी की दोनों बच्ची हो, वहां भी जाके मदद करूंगा। कांग्रेस किसी भी कीमत पर एस्टेब्लिश्ड हो, कांग्रेस और देश चाहता है राहुल गांधी जी पीएम बने। बहुत जात पात हो गया, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया। अब इस देश की इकोनॉमी की बात हो, इस देश के युवाओं की बात हो, ये मैं यही इतने जानता। मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं आपको। मेरा बहुत साफ है कि पूर्णिया कोसी सीमांचल को नंबर 1 करूंगा। आपको दिखेगा 4 जून के बाद। मैंने सिर्फ इतना फिर कहूंगा, नफरत की राजनीति छोड़ देनी चाहिए तेजस्वी जी। मोहब्बत भी कर लेते बगल में जाके अपने इंडिया गठबंधन से। आप आए तो बगल में, मोहब्बत में क्या दिक्कत थी। और राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती है। हम दोनों लोग मिल करके चले। हम इतना ही कहेंगे, हम दोनों का सपना कोसी सीमांचल का विकास होना चाहिए। हम दोनों का सपना हर परिवार की इकोनॉमी होनी चाहिए, हर आने वाले युवाओं के लिए उसकी खुशी होनी चाहिए। ये मुझे नहीं लगता कि आप आ करके या कहना कि मेरी लड़ाई है। अब आप भाई हो, आप जानो क्या लड़ाई है आपकी, लेकिन ये सही नहीं है। इतना नफरत। पप्पू यादव भले ही बिना पार्टी के हो गए हों, जिस कांग्रेस के लिए जान देने की बात कह रहे थे उसने भी उन्हें नहीं अपनाया, लेकिन पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को पहले भी संसद पहुंचाया है। हालांकि इस बार पूर्णिया में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के साथ पप्पू यादव भी पूर्णिया से संसद पहुंचने की उम्मीद पाले हुए हैं। इस लिहाज से पूर्णिया के नतीजों पर सबकी नजरें होंगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।